वेलकम टू एलपी विजडम। हाय ऑल, माय नेम इज आशीष और इस वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस का पार्ट 3 करेंगे और ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का सब टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, असर्टिव सेंटेंस दो तरीके होते हैं। एक तो पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, जहाँ पे आप कोई नोट नहीं पाएंगे, और एक नेगेटिव होगा जो उसमें आप नोट पाएंगे। तो अभी हम सिर्फ एक सेंटेंस का एक मेजर हिस्सा ही कवर कर रहे हैं। और इसके पहले वाली वीडियोस के हमने देखा था कि जब भी हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ टेंस का चेंजेस होगा। तो टेंस का चेंजेस कौन कौन से होंगे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर लिया है। अब इस वीडियो में बात यह है कि कोई भी सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रहेगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, वो थिंग हो सकती है, वो सिचुएशन हो सकती है, वो प्लेस हो सकती है। तो ये चीज़ें भी चेंज होंगी। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा रूल्स फॉर चेंजिंग द प्रोनाउंस। बट वो प्रोनाउंस के रूल्स अंडरस्टैंड करने से पहले हमें समझना होगा कि प्रोनाउंस होती क्या है और हम इंग्लिश ग्रामर में उसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में पढ़ते कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सपोज करो एक सिचुएशन है जहाँ पे हम दो जने बात कर रहे हैं आपस में। मैं हो सकता हूँ या फिर मेरा ग्रुप हो सकता है, या फिर सामने एक बंदा हो सकता है या उसका ग्रुप हो सकता है। तो अगर मैं या फिर मैं मुझको सिग्निफाई करूँ या मेरे ग्रुप को सिग्निफाई करूँ, तो वहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल सिचुएशन बनती है। सिंगुलर में मैं खुद को बोलूँगा मैं, दैट इज आई, एंड प्लूरल में बोलेंगे हम सब यानी वी। सो ये होता है फर्स्ट पर्सन जब मैं अपनी ही बात करता हूँ। तो हर एक केस के अंदर सब्जेक्टिव केस बनेगा, पॉजिटिव केस बनेगा कि अगर मेरी कोई चीज़ है तो मैं उसको कैसे डिनोट करूंगा। ऑब्जेक्टिव केस बनेगा कि अगर मेरे बारे में बात हो रही है या फिर मुझे कोई पॉइंट आउट किया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगी, हमसे बिलोंग करती हुई। सो फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर केस में होगा सब्जेक्टिव केस आई, उसका हो जाएगा माई, माइन, दैट इज पॉजिटिव केस। एंड ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगी माई सेल्फ। सिमिलरली अगर प्लूरल की बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन के अंदर, तो हम हो जाएंगे वी, जिसका पॉजिटिव केस होगा अर या अर्स, एंड ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और सेल्स। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की, जो जिससे सामने वाले ग्रुप से मैं बात कर रहा हूँ या फिर सामने वाले पर्सन से बात कर रहा हूँ। अगर सामने सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है तो उसको बोलेंगे यू, उसका पॉजिटिव केस हो जाएगा योर, ऑब्जेक्टिव केस होगा यू, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ। सिमिलरली अगर सामने ग्रुप है तो वो हो जाएगा यू, जिसका सब्जेक्टिव केस है यू, एंड पॉजिटिव केस हो जाएंगे योर्स, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगे योर सेल्स। और अगर जैसे कि हम दो जने आपस में बात कर रहे हैं या फिर दो ग्रुप आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में, तो तीसरा पर्सन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगुलर मस्कुलाइन हो, या फिर इसका मतलब ये है कि या तो एक लड़का हो या एक पुरुष हो, तो उस केस में सब्जेक्टिव केस हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, ही, उसका पॉजिटिव केस होगा हिस, उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा हिमसेल्फ। और अगर हम किसी लड़की या स्त्री की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो सिंगुलर फेमिनाइन को डिनोट करती है और उसका सब्जेक्टिव केस होगा ही शी, पॉसेसिव केस होगा हर, ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हर सेल्फ। सिमिलरली अगर किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा इट, उसका पॉसेसिव केस होगा इट्स, ऑब्जेक्टिव केस होगा इट, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा इट सेल्फ। सिमिलरली अगर हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो प्लूरल थिंग है, सो उनका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा दे, पॉसेसिव केस हो जाएगा देयर या फिर देयर्स, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा देमसेल्व्स। सो ये थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिनको मिला के पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे कि जैसा कि मैंने बोला था कि रिपोर्टेड क्लोज में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और इसके अलावा और भी चीज़ हो सकती है, जैसे सिचुएशन हो गई या टाइम हो गया या प्लेस हो गया, तो वो भी चेंज होंगे। और वो किस हिसाब से चेंज होंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के अपन लिस्ट देख लेते हैं। कि अगर डायरेक्ट के अंदर, रिपोर्टेड क्लोज के अंदर दिस है, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा दैट, दीज हो जाएगा दोस्त, हियर हो जाएगा देयर, नाउ हो जाएगा देन, एवो हो जाएगा बिफोर, टुडे हो जाएगा दैट डे, टुनाइट हो जाएगा दैट नाइट, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे, सॉरी लास्ट हो जाएगा द प्रीवियस, नेक्स्ट हो जाएगा द फॉलोइंग, दस हो जाएगा सो, हैंस हो जाएगा थेंस, जस्ट हो जाएगा देन, टुडे हो जाएगा दैट डे, एंड हाइटर हो जाएगा थाइटर। सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट चेंजेस अबाउट विच शुड बी कीप इन माइंड। सो हमने इस वीडियो में ये देखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है, और उनके पॉजिटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होगी वो हमने देख ली। और उसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देख लिए टाइम और प्लेस के रिस्पेक्ट में। सो ये सारी चीज़ों का अप्लाई करके हम अब रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड क्लोज देखेंगे, जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी। थैंक यू सो मच। एलपी विजडम के कुछ कोर्सेज हैं, जनरल नॉलेज का कोर्स है, सीएससी, सीडीएस, एफकेट, एनडीए के लिए, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं। हमारा एड्रेस जयपुर में है, और आप फर्दर इंक्वायरी के लिए lpeducationalwisdom@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।